हेलो दोस्तों, आज मैं बताने जा रही हूँ एक प्यार भरी कहानी रूबी और रमेश की। रूबी और रमेश नाम का लड़का एक साथ किसी कॉलेज में पढ़ने के लिए जाया करते थे। रूबी का घर रमेश के घर के बिल्कुल ही नज़दीक था, इसीलिए बचपन से ही बहुत सारा प्यारा दोस्ताना था। रूबी को जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी तो वो रमेश से मांग लिया करती थी, और रमेश को भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी वो रूबी से मांग लिया करता था। ऐसे में धीरे धीरे उन दोनों में काफ़ी ज़्यादा गहरी दोस्ती हो गई थी। अब रूबी और रमेश जहाँ भी जाते दोनों एक साथ ही जाया करते थे। अब वो जब भी स्कूल में पढ़ाई करते थे तो साथ में ही स्कूल में पढ़ते थे, और जब दोनों कॉलेज में गए तो दोनों साथ में ही कॉलेज कर रहे थे। धीरे धीरे रमेश को रूबी की आदत लगने लगी थी और रूबी को ही रमेश की आदत लग गई थी। दोनों के मन में कुछ और चल रहे थे, लेकिन दोनों ने कभी किसी के एक दूसरे को इस प्रकार ना सोचा समझा था और ना ही बातचीत किया था। वो दो एक दूसरे के बस अच्छे दोस्त मानते थे, लेकिन दोनों के दिल में कुछ तो था, लेकिन वो दोनों एक दूसरे को कुछ भी नहीं कह सकते थे। धीरे धीरे दोनों में ज़्यादा गहरी दोस्ती हो जा रही थी। रूबी को हमेशा लगता था कि रमेश उनके लिए पूरी ज़िंदगी भर हाजिर रहेगा, किसी भी काम करने के लिए। इसी कारण वो जब भी कोई मुसीबत में पड़ जाती है तो रूबी को कोई काम करना होता है तुरंत ही रमेश के घर बुला लेती थी और काम करवा लेती थी। रमेश तुरंत ही खुशी खुशी उसके घर आकर सारा काम कर लिया करता था। रूबी सोच रही थी कि रमेश तू मेरा परम मित्र है, ये पूरी ज़िंदगी भर मेरी ऐसी ही सेवा करता रहेगा। रूबी के अरमान शादी के लिए कहीं और था, लेकिन वह कहती थी कि रमेश जब भी मेरे लिए कोई लड़का ढूंढेगा तब भी मैं शादी करूंगी। ऐसे में शादी की बात सुनते ही रमेश के मन में उसका पारा बहुत गर्म हो जाता था, क्योंकि वो मनी मन रूबी से प्यार करने लगा था। आखिर ये प्यार तो होना ही था, क्योंकि वो भी सभी काम रमेश से ही करवाया करती थी। जब भी रमेश के घर में उसमें रूम में रहता था तो उसका कोई भी काम करने के लिए तैयार रहता था। इस प्रकार से कहीं बाहर रूबी का शरीर में रमेश का शरीर से टच भी हो रहा था। आखिरकार रमेश तो एक लड़का ही था, वो किसी लड़की का इस पर कैसे बर्दाश्त कर सकता था। रूबी जब मन करे तब रमेश को गले लगाती थी और उसके साथ खेलने पर मजबूर कर दिया करती थी। ऐसे में रमेश रूबी के सारे शरीर से सारे हिस्से से बेहतर तरीके से समझते थे, क्योंकि रूबी खेल खेल में ऐसे बहुत सारे जगहों पर रमेश को स्पर्श करने पर मजबूर कर देती थी, जिस तरह पर वो उसी से अपने पत्नी को स्पर्श करने के लिए देना चाहिए था, पति के देने चाहिए था। रूबी जब भी कभी नहाती थी वो पानी पहुंचाने अथवा पानी लेकर जाने के लिए हमेशा रमेश को बुलाया करती थी। रमेश जब भी पानी लेकर बाथरूम में जाता था और रमेश जब उसके खुले बदन को देखता था, अपने पत्नी के रूप में उसे स्वीकार करता था। उसको समझ में नहाते वक्त ही नहा आने के बावजूद भी रमेश मस्ती करती थी। ऐसे में रमेश को अब बिल्कुल ही रहा नहीं था। लेकिन रूबी जब रमेश को कहती है मेरी शादी करने का मन है, तो रमेश का दिमाग बहुत ज़्यादा खराब हो जाता था। रूबी जब भी रमेश के सामने शादी की बात उठा लेती थी तो हमेशा अपने घर चला जाता था, क्योंकि किसी और से शादी करने के बारे में रमेश का दिमाग एकदम गर्म हो जाता था। लेकिन रूबी का मन बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ था।
रमेश को केवल काम कराने के लिए अपने साथ रखती थी। कुछ दिन बीत जाने के बाद रूबी के माता पिता उसकी शादी के लिए लड़की देखने के लिए जाते थे। इस बात में जानकारी रमेश को बिल्कुल ही नहीं थी। उनकी स्कूल कॉलेज बंद होने के कारण रमेश और रूबी के घर बहुत कम आने जाना था। जिस दिन और रूबी के घर वाले तो उसके लड़का देखने के लिए जाने वाले था, उसी दिन रूबी रमेश को फ़ोन करती है और कहती है कि मेरे लिए मेरे घर वाले लड़का देखने के लिए जा रहे हैं। तुम्हारा वहाँ जाना अनिवार्य है क्योंकि तुम हमारे सच्चे दोस्त हो और जब तक तुम लड़का को नहीं देखोगे मैं शादी नहीं कर सकती हूँ। इतना सुनते ही रमेश का पारा एकदम गर्म हो गया और वो तुरंत ही तिलमिला उठा और फ़ोन पर ही रोकी कस्में बोलने लगा। रमेश रूबी को बोल रहा था कि मैं कौन हूँ तुम्हारे लिए लड़का देखने जाऊँगा। मेरी तुम्हारी दोस्ती कॉलेज में ही थी और अब नहीं है। ऐसे में हम अपने मम्मी पापा के लड़का देखने के लिए भेज सकती हो। मुझे फोकस मत करो जाने के लिए। रूबी को यह बात सुनकर बहुत ज़्यादा उदास मन हुआ था क्योंकि रमेश के मन में और रमेश के मुंह के इस तरह की भाषा उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। रूबी सोच रही थी कि रमेश को आखिरकार क्या हो गया है जो इस प्रकार से हमसे बात कर रहा है। आखिरकार रूबी के माता पिता उसका लड़का देखने के लिए घर में निकल पाते, उसके बाद उधर से आते हैं, वहाँ पर रिश्ता फाइनल कर लेते हैं। रूबी के माता पिता घर आते ही रूबी से कहते हैं तुम्हारी शादी मैंने फाइनल कर दी है। अगले महीने में तुम्हारी शादी है। अब शादी की तैयारियां शुरू कर दो क्योंकि एक महीने किस तरह बीत जाएंगे किसी को पता ही नहीं चलने वाला। ये बात सुनकर रूबी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और तुरंत फ़ोन लगाकर रमेश को कहती है मेरी शादी अगले महीने में फिक्स हो गई है। तुम शादी के बाद पहले दिन से ही मेरे घर में रहोगे। यह सारा काम देखना होगा। इतना सुनते ही रमेश बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो बिना कुछ बोले फ़ोन कट कर देता है। आखिरकार शादी भी नज़दीक आ गई थी। शादी में अब सिर्फ एक सप्ताह ही बाकी था। उधर रूबी के घर में रमेश का ना आना बहुत कम हो चुका था। रमेश बिल्कुल ही रूबी के घर आने के लिए पसंद नहीं करता था। रूबी की शादी की चिंता से रमेश सारा दिन रात भर रोते रहता था और वो अपने मन ही सोचता था कि कितना अच्छा होता रूबी मेरी पत्नी बन जाती। मैं तो उसे बहुत प्यार करता था। पूरी ज़िंदगी मुझे रूबी जैसी लड़की मिल सकती है, लेकिन पूरी बात न बताने के कारण इस प्रकार का समस्या हुआ है। अगर मैं पहले ही बता देता रूबी को प्यार करता हूँ तो उसके बाद हो सकता था उसके माता पिता हमारी शादी के लिए राज़ी हो जाते थे। लेकिन अब तो रूबी की शादी फिक्स हो गई है। अब तो कुछ नहीं हो सकता। मेरे कितना भी प्रयास करने पर ही रमेश उसकी शादी जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। रमेश किसी बहाना बनाकर वह शहर से बाहर चला जाता था क्योंकि रमेश को उसकी शादी में मतलब कुछ भी नहीं था। रूबी की शादी का बिल्कुल ही मन नहीं था। अचानक एक दिन रमेश रूबी को फ़ोन करता है और कहता है मैं शहर में कुछ काम है, कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुम्हारी शादी में उपस्थित नहीं हो पाऊँगा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। इसी प्रकार से आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी रूबी और रमेश की पसंद आई होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।